हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज जो अभी चल रहा है वो आपका 9, जिसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी वीवीआई क्वेश्चन सब इसमें आने वाले हैं। तो आप लोग आखिर तक बने रहिएगा सब स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन हमेशा। और इसका एक क्लास पहले भी हो चुका है, जो नहीं देखे होंगे जरूर देख लीजिएगा क्लास को। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4 से। किसे होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 से होगा आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, वो कहता क्या है। तो सबके पास तो बुक होगा ही, बुक में भी देख सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है यहाँ पे, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु, कोई पे भूमि है, उस पर एक कोई बिंदु है, उससे एक मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना। यानी कि भूमि पे कहीं पे एक मीनार खड़ा कर देना। देखिएगा यहाँ पे डायग्राम, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका हो गया मीनार। कहा गया आपका मीनार हो गया, बिल्कुल सीधा है ना। और यहाँ पे इसका पाद बिंदु क्या रहेगा, इसके एक बिंदु से भूमि पर ही, चलिए एक लाइनिंग हम ऐसे खींच लेते हैं, ये भूमि पर है ये। और इसके शिखर का उन्नयन कोण बोला, उन्नयन कोण मतलब नीचे, ये आपका 30 डिग्री है। चलिए ए बी और सी मान लेते हैं। ये ए बी आपका मीनार कहेंगे, ए बी को मीनार कहेंगे। और बी से ये एक बिंदु है जो कि पाद बिंदु का जहां से लगती है। वो क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से फिर से, तो आप वहां पे कहा गया होगा मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का ये पाद बिंदु है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, कितना मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर की, 30 मीटर की दूरी पे कोई बिंदु है, जिसका नाम सी रख दिए हैं। उसके साथ जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो फाइनली कहा गया मीनार की ऊंचाई निकाले। क्या निकाले, मीनार की ऊंचाई। और मीनार जो आपको दिख रहा होगा वो आपका ए बी है। क्या आपका ए बी मीनार है। चलिए उसको मान लेते हैं एच मीटर। कितना मान लेते हैं, एच मीटर मान लेते हैं कि वो मीनार की ऊंचाई है। देखिए आप मान लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे माना कि क्या, मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना मीटर, एच मीटर। कोई दिक्कत मीनार की ऊंचाई कितना मान लिया, एच मीटर मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मीटर, वाई मीटर, जेड मीटर, कुछ भी मान लीजिए। इसीलिए हम जो बात करने वाले हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में। कौन सा त्रिभुज बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी दिख रहा होगा आपको, समकोण त्रिभुज ए बी और सी। और जब भी यहाँ पे मीनार होगा, यानी कि जब हम ये पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और हमेशा मीनार होगा या खंबा होगा या टावर होगा, बिल्कुल सीधा होता है, टेढ़ा नहीं होता हल्का सा भी। यानी कि वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। समकोण में फिक्स होता है 90 डिग्री। तो ये आपका देखिएगा यहाँ पे, तो समकोण त्रिभुज है। और जो भुजाएं हमें मालूम है वो लंब मालूम है, और आपको मालूम है आधार। कर्ण का यहाँ पे कोई काम है नहीं, इससे कोई काम तो है नहीं। ये नीचे वाला मालूम है, ये ऊंचाई वाला आपसे पूछा गया। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करने वाले हम यहाँ पे, तो ये आपका कोण यहाँ बन रहा है, इसके हिसाब से आपका लंब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका आधार, यानी कि लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है टेन का। किसका होता है, टेन का होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसीलिए इसमें टेन थीटा, थीटा के यहाँ पे क्या होगा, एंगल 30 डिग्री इक्वल लंब कितना, एच, आधार कितना आपका है वो 30 है। कर दिया यहाँ पे टेन, एबीसी में टेन थीटा। टेन क्यों लगा, क्योंकि आपको मालूम है लंब और आधार, इसी लगा दिए हम यहाँ पे 10। एंगल 30 है, और यहाँ पे लंब का वैल्यू एच है और आधार कितना आपका 30 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 30 का मान डाल दीजिए। किसका वैल्यू, 10 30 का वैल्यू कितना होता है, सब पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। जो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, पीछे क्लास सब मिल जाएगा आपको। तो 10 30 का वैल्यू जो होता है वो 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है 10 30 का वैल्यू। ये तो आपको पता ही है, h/30। यहां से क्या कीजिए, कोना का निगुना। क्या करेंगे, कोना का निगुना कर दीजिए, कैंचिया गुना करते हैं जिसको।
ठीक है। तो देखिए h को √3 से गुना कीजिए तो √3 इंटू में आपका आएगा h इक्वल 30 से काए 30 निकालना हमें h का वैल्यू है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, इसको कर दीजिए उस पार। h बराबर में आपका हो जाएगा 30 बटा में हो जाएगा ये वाला आपका √3, क्या हो जाएगा आपका 30 बटा कितना हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, ये वाला गुना में है तो करना पड़ेगा यहाँ पे हर का परिमाण कर दीजिए। √3 बाय √3, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, गुना कर लीजिए ऊपर ऊपर। हर का परिमाण बता चुके हैं कई बार, हमेशा क्वेश्चन में हम हर का परिमाण करते हैं, जब नीचे में रूट वाला रह जाए तो उसका हर का परिमाण होता है नीचे वाले से ही ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है। देखिए ऊपर में भी √3 से, नीचे √3 से गुना कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे 30 √3 जब गुना कीजिएगा ऊपर ऊपर तो ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका √3 गुना हो जाएगा आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में, है ना। तो h इक्वल में हो जाएगा आपका 10√3, कितना 10√3। और जो हमें निकालना था वही h का मान, यानी कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या आपका h मीटर है, जो निकले कितना है आपका वो है आपका 10√3। इसीलिए हम फाइनली तौर पर ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की क्या है यहाँ पे, मीनार की ऊंचाई जो है आपका वो हो जाएगा 10√3 मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया यहाँ पे, तो मीनार की ऊंचाई निकल गया आपका 10√3 मीटर, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और अब तक जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ा है उसमें मात्र और मात्र एक समकोण त्रिभुज बनता है, और भी ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें डबल डबल समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ध्यान से पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, आपको हम हर टाइप के क्वेश्चन को बताएंगे जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम कर देते हैं इसको साफ। स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो जल्दी से ले लेंगे ताकि बाद में आप इसको नोटबुक में नोट कर भी कर लेंगे। चलिए इसको हम कर देते हैं यहाँ से साफ। तो जो क्लास में देरी से आओगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे सब स्टूडेंट, और आखिर तक बने रहेंगे जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाए। और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब जो होगा आपका क्वेश्चन वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, बोला गया भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही। भूमि जहां हम लोग रहते हैं भूमि पे, उससे 60 मीटर की ऊंचाई पे, 60 मीटर की ऊंचाई पे कोई पतंग उड़ रही है, यानी कि जहां पे उड़ रही है, जहां से नीचे ऐसा देखेगा वहां से ऊंचाई कितनी है पतंग की, 60 मीटर है। फिर बोला गया पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दी जाती है। अब कोई बच्चा यहाँ से पतंग को उड़ा रहा है ऐसे, और तो क्या करेगा वो यहाँ से हाथ में न लेके क्या करेगा, भूमि से किसी भी खूंटे के साथ किसी भी चीज के साथ क्या करेगा, बांध दिया जाता है। फिर बोला गया आगे भूमि के साथ जो है उस डोरी का जो झुकाव होगा वो 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो आपको जो बोला गया निकालने के लिए वो है आपका यह मानकर कि डोरी जो है वो तनी हुई है, ढील नहीं है, ठीक है, एकदम बिल्कुल तना हुआ है पतंग और बांध के बीच की। तो हमें फाइनली कहा गया कि डोरी की लंबाई कितनी होगी, धागा जो हम लोग उड़ाते हैं पतंग को, तो उस धागा की लंबाई कितनी होगी वो निकालना। चलिए देखिए सबसे पहले करेंगे हम इसका बनाएंगे डायग्राम। क्या बना देंगे, यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। चलिए देखिए तो डायग्राम में देखिए सबसे पहले क्या बोला गया कि भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर आपका 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका भूमि, भूमि समतल होती है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही। देखते रहिए ध्यान से, यहाँ पे 60 मीटर की ऊंचाई, यानी कि ए से लेके बी तक ये क्या कहलाएगा, ऊंचाई। ऊंचाई जब भी हम लोग नापते हैं बिल्कुल सीधा टेढ़ा नाप दीजिएगा, वो तिरछी ऊंचाई हो जाएगी। ऊंचाई कैसे होती है, बिल्कुल सीधा खड़ा नापते हैं हम लोग। और यहां से कोई बालक उड़ा रहा था ऐसे करके सीधा, बिल्कुल बिल्कुल सीधा, ढील नहीं होगा कहीं पे, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है ना,
60 डिग्री का यही आपकी धागा तिरछा होता है पतंग की, यही हमको निकालना है। चलिए इसको मान लेते हैं x मीटर। कितना मान लेते हैं? x मीटर मान लीजिए, h मीटर मान लीजिए, y मीटर, जो मर्जी हो आप कर सकते हैं। तो यहाँ कितना मान लिया हम? x मीटर मान लिया। यही क्वेश्चन में आपको निकालना है। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं देखिएगा, 60 डिग्री एंगल भी है आपका। चलिए तो ये आपका डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब इस डायग्राम के थ्रू जो है हम लोग क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना आपका 5 है, यहां दे दिया 5। माना कि डोरी की लंबाई, क्या आपका डोरी है, पतंग की डोरी, डोरी की जो लंबाई है, लंबाई इक्वल में कितना मान लिया देखिए तो x मीटर। डोरी की लंबाई माने तो लिख दिया x मीटर। इसीलिए कौन सा त्रिभुज बन रहा है, यहाँ भी हम एबीसी लिख दिया, त्रिभुज एबीसी में। आप त्रिभुज का नाम बदल सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एबीसी लिख दिया। अब इस एबीसी में देखिए तो आपको क्या क्या मालूम है। तो आपको मालूम जो है वो देखिए, एंगल यहां बन रहा है, कौन यहाँ? तो सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, ये आपको लंब मालूम है। और तिरछा वाला हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये आपका कर्ण मालूम है, यानी कि मालूम आपको क्या है? लंब और क्या? कर्ण। लंब मालूम है और कर्ण मालूम है। तो लंब और कर्ण जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है? जल्दी से बता दीजिएगा सब लोग। लंब और कर्ण किसका फॉर्मूला? बहुत अच्छा, साइन का फॉर्मूला होता है। इसीलिए क्या आपका साइन। एंगल कितना आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री। लंब कितना आपका है? तो लंब आपका देखिएगा तो 60 है। और आधार कर्ण जो आपका वो कितना आपका x है। बाद में हम मीटर लगा देंगे, ठीक है। साइन 60 लंब बटा कर्ण। साइन 60 का वैल्यू, तो साइन 60 का वैल्यू होता है वो होता है आपका √3/2। क्या होता है आपका? √3/2 होता है। इक्वल ये कितना आपका 60/x। क्रॉस गुना कर लीजिए, यानी कि कैचिया गुना कोना कानी गुना। क्योंकि बराबर के पहले एक तरफ है, बराबर के बाद एक अंक है, इधर भी एक अंक है, तो कुछ तो खास होगा नहीं, ना जुड़ेगा ना घटेगा। तो क्या करेंगे? कोना कानी गुना कर लेंगे। x को √3 से गुना कीजिए तो होगा आपका √3 गुना में x। और यहां गुना कीजिएगा 60 को 2 से, तो 60 गुना कितना होता है? 120 होता है। 120 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब निकालना हमें x का वैल्यू है। किसका वैल्यू निकालना? x का वैल्यू निकालना है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका √3 दिख रहा है उसको उस पार करना पड़ेगा। x इक्वल में हो जाएगा 120/√3। ये वाला √3। इससे पहले वाला क्वेश्चन में जैसे हम हर का परिमेयकरण किए, यहाँ भी करेंगे हम लोग हर का परिमेयकरण। तो यहाँ भी करना पड़ेगा हमें √3/√3। अब देखिएगा गुना कर लीजिएगा यहाँ भी, तो आपका आ जाएगा x इक्वल में 120√3। कितना होगा? 120√3 हो जाएगा। बट्टा में हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा? बट्टा में √3 से गुना करके 3 हो जाएगा। ये कट जाएगा आपका 40 टाइम्स। क्या बच जाएगा आपका? 40√3। कितना हो जाएगा आपका? 40√3 आपका बच जाएगा। 4 के 12, 40 बार में वो क्या होगा? कट जाएगा। तो कितना आ गया आपका? 40√3 आया x का वैल्यू। अब देखिए आप x है क्या? x क्या था? x ये वाली तिरछी वाली रेखा, तिरछी वाली रेखा है क्या? पतंग की डोरी है। क्या है? पतंग की डोरी। क्योंकि हम लोग पतंग जब उड़ाते हैं तो तिरछी ही उड़ती है। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया 40√3। यानी कि हम कह सकते हैं कि पतंग की जो डोरी की लंबाई होगी वो कितनी होगी? 40√3 मीटर होगी। कितनी होगी? 40 लिख देते हैं। इसीलिए पतंग के डोरी की जो लंबाई होगी, लंबाई जो होगी वो होगी 40√3 मीटर। कितना? 40√3 मीटर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर? इतना क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्लियर हो गया है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। और अब जो आपका क्वेश्चन जो आएगा वो होगा 2 समकोण त्रिभुज वाले। कितने? 2 समकोण त्रिभुज वाले। ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से जिनको लेना हो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा, ताकि उसको हम कर देंगे साफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलो इसको साफ कर देते हैं। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे सब लोग क्लास को लाइक कर देंगे।
और जो नए होंगे चैनल पे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि आपको भी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप भी बहुत ही आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? जो चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इसमें यही निकालना ही होता है, या तो आप ऊंचाई बोलेगा निकालने के लिए या कहेगा दूरी निकालने के लिए। और ऑब्जेक्टिव वगैरह में कहता एंगल उंगल कभी कहता निकालने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव जब होगा तो हम वहां पे आपको करा देंगे, ठीक है, कोण निकालने वाला, एंगल निकालने वाला, ठीक है इतना। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा ये 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डबल इसमें समकोण त्रिभुज बनेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, आपके सामने तो दिख ही रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन कहता इस तरह से है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा। कहीं पर 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, घर है, उसके सामने में 1.5 मीटर लंबा खड़ा है लड़का। देखिए हम डायग्राम बनाते हैं, समझिएगा डायग्राम में। ये आपका हो गया भवन, क्या आपका ए बी भवन है, ये हो जाएगी पृथ्वी, ये हो गया इसका जमीन, ठीक है। जमीन ऐसे नहीं होता। भवन के कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई कितनी? मात्र 1.5 मीटर है। देखिए ये हो गया आपका लड़का, इसका नाम है सी डी का आपका लड़का है, ए बी का आपका मीनार है, यानी कि भवन है। यहाँ पे भवन की कुल ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। भवन की कुल ऊंचाई 30 मीटर और लड़के की जो ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर। कितना? 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर, ठीक है। तो लड़का अब क्या करता है? मीनार को देखता है, ठीक है। तो भवन के शिखर का उन्नयन को पहले कहता है कि वो मीनार की ओर जाता है। अब यहाँ पे मीनार की ओर जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा, मान लेते हैं आपका यहाँ पे आ गया, घसक यहाँ पे है ना। जब लड़का यहाँ से देख रहा था, स्वाभाविक बात है, अगर हम दूर से किसी घर को देख रहे हैं तो हम ऐसे देखेंगे, और जब उसके पास जाएंगे, कहा जाएगा उसको मुंडी को देखिए, तो हम लोग ऐसे देखना पड़ेगा, तो कौन एंगल का होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डॉट डॉट कर लेते हैं, चूंकि ये भी आप एक तरह का आधार हो जाएगा। पहले लड़का यहाँ से देख रहा था, यहाँ से इसी मीनार को देख रहा था, सीधा बिल्कुल सीधा मिलाइएगा, बिल्कुल सीधा मिलाना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद लड़का फिर यहाँ से देखता है इसी मीनार को, सेम इसी मीनार को देखता है ऐसे, ठीक है। यहां से जब देखता है लड़का तो एंगल जो बनाता है वो 30 डिग्री का बनाता है। क्वेश्चन देखिए बहुत क्लियर है। और जब लड़का कुछ दूरी पे आता है तो वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तो फाइनली जो कहा ना, फाइनली कहा गया है कि लड़का जो है मीनार की ओर कितना मीटर दूरी चल के गया। आप बता सकते हैं लड़का यहाँ से यहाँ चल के आया, या आप कह सकते हैं जब पैर है इसका यहाँ का आंख है, तो आंख का पैर दोनों तो क्या होगा? आपस में बराबर ही होगा। जितना पैर चल के जाएगा उतना आंख चल के जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे चलिए एम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एन। हम कहेंगे डी एम चल के आया वो, या सी एन, बात वही है। चलिए इसको मान लेते हैं एक्स मीटर, इसको मान लेते हैं वाई मीटर। एक्स मीटर वो मीनार की ओर चल के गया, और जहां पे है और वहां से मीनार की दूरी कितना बच गया आपका? वाई मीटर बच गया। यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से मीनार की ऊंचाई कितना? आपका वाई मीटर। इसके बाद देखिए एक चीज और ध्यान से देखिएगा, बस यही मेन टॉपिक है, समझ में आ जाएगा आपको। ये आपका टोटल कितना? आपका 30 मीटर है, 30 मीटर टोटल मीनार की ऊंचाई का टोटल है आपका कितना? 30 मीटर। लेकिन बात की जाए इसके ऊपर की, तो यहां से यहां तक जब है आपका 1.5 मीटर, तो ये भी कितना होगा आपका? 1.5 मीटर होगा ये वाला। जब ये 1.5 मीटर, तो ऊपर कितना होगा आपका? 27.5, कितना? 28.5, सॉरी 28.5, कितना हो जाएगा आपका? 28.5 मीटर। ये कितना होगा आपका? 28.5 मीटर, ठीक है। और यहाँ कर लीजिए ओ, क्योंकि 1.5 मीटर 28 मीटर टोटल कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 30 मीटर। चलिए मान लेते हैं हम, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, क्या क्या दिया हुआ। माना कि ए बी एक क्या है आपका? ए बी आपका क्या है? भवन है, भवन है जिसकी जो ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई कितना है आपका? 30 मीटर।
ए बी माना कि ए बी का एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना 30 मीटर है। फिर जो है आपका एवं करके लिख देते हैं यहाँ पे, एवं सीधी एक लड़का है जिसकी ऊंचाई कितनी है, वो 1.5 मीटर है, 5 मीटर है। कितना मीटर है, 1.5 मीटर, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। बोला गया आंसर निकालने के लिए कि लड़का जो है मीनार की ओर कितना, यानी कि सॉरी लड़का जो है भवन की ओर कितना मीटर चल के गया, यानी कि यहां से यहां तक निकालना है। एवं फिर से मान लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, माना कि लड़का भवन की ओर गया, कितना गया, x मीटर। मान लिया कि माना कि लड़का द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी, भी लिख सकते हैं ऐसे कि माना कि लड़का द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी, तो कह सकते हैं x मीटर। कितना मीटर, x मीटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लड़का जो है x मीटर क्या, यही आपको निकालना है फाइनली। अब देखें यहाँ पे आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है। कितना समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज। यहाँ पे 90 बनेगा। एक छोटा वाला जिसका नाम होगा AON, एक बड़ा वाला, जब इसको मिटा देंगे तो पूरा टोटल हो जाएगा बड़ा, जिसमें आपका नीचे यहां से यहां तक आ जाएगा, ठीक है, आधार। इसीलिए हम यहाँ पे लेते हैं पहले छोटा त्रिभुज, इसीलिए AON में, इसमें AON में देखिए AON यहाँ है, ये छोटा वाला त्रिभुज, इसमें लेते हैं पहले। तो क्या क्या मालूम है आपको, तो लंब मालूम है, मालूम है आधार। लंब कितना, 28.5, आधार कितना आपका y। 28.5 कैसे हो गया, ये नीचे वाले को माइनस कर दिए, ठीक है, टोटल में से। नीचे में कितना था, आपका 1.5 था, तो ये भी 1.5, इसलिए वहां बचा 28.5। तो यहाँ होगा आपका 10, एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। लंब बटा आधार, लंब कितना 28.5, आधार आपका y है, देख सकते हैं आधार कितना आपका y, लंब 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3। कितना होता है √3। सब मान आपको याद रखना पड़ेगा, साइन से लेके जो भी मान है त्रिकोणमितीय के, सब वैल्यू सब फॉर्मूला रखिएगा, बहुत ही आसानी से मिनटों में आपका आंसर निकल जाएगा, सिर्फ आपको मान लेना चाहिए। तो इसका वैल्यू कितना आपका √3, ठीक है, 28.5 बटा में y है ना, इसके बटा कुछ तो क्या होगा 1, कर लीजिए कोना कानी गुना, तो आपका हो जाएगा √3 गुना में y बराबर में 28.5, ठीक है ना। अब यहां से कर लीजिए उसको उस पार, तो आपका ये y बराबर जो होगा 28.5 बटा में हो जाएगा y। इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। क्योंकि y का तो वैल्यू निकालना नहीं है, निकालना किसका वैल्यू है, x का। किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। ये आपका आधा निकल के आ गया, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये जो है ना, जहां पे जाके खड़ा हो गया बाद में, वहां से मीनार की जो ऊंचाई बच गई दूरी, वो कितना बच गई 28.5 बटा में y मीटर। चलिए सॉरी, यहाँ पे √3 होगा, ये वाला √3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला √3। फिर देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, आप यहाँ पे त्रिभुज लेंगे, वो जो आपका त्रिभुज होगा वो होगा AOC। AOC में ये जो आपका त्रिभुज है ना AOC, इसमें इसका कोई वर्क नहीं है, इसका कोई काम नहीं पड़ेगा, जिसका से पूरा त्रिभुज है बड़ा वाला त्रिभुज, जिसमें आधार का लगेगा O से लेके C तक आधार का लगेगा। आपका लंब तो यही रहेगा, लेकिन आधार का होगा y प्लस में x, y प्लस में x हो जाएगा आपका आधार। तो यहाँ भी लंब आधार है, तो टेन लगाइए, टेन 30 लगाइएगा। यहाँ एंगल कितना 30 डिग्री है, लंब होगा 28.5 और आधार जो है वो हो जाएगा y प्लस में x। आधार कितना हो जाएगा आपका y प्लस में x, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आधार है। नीचे में क्या होगा, पूरा आधार है, इसमें सिर्फ यही आधार था, पूरा वाले में पूरा आधार है, लेकिन लंब आपका वही रहेगा, सेम टू सेम। मान डाल लीजिए, तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1 बटा √3। कितना होता है 1 बटा √3 होता है, 10 30 का और 10 60 का होता है √3, सब याद रखना पड़ेगा √3, है ना। ये आपका ऐसे उतार लीजिए 28.5 बटा में आपका है y प्लस में x। यहां से कर लीजिए कोना कानी गुना, क्या करना पड़ेगा, कोना कानी गुना, जिसको कैंचिया गुना कहेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, y प्लस में x अब बराबर हो जाएगा आपका 28.5 गुना में हो जाएगा आपका √3, यानी कि हम कह सकते हैं 28.5 √3, क्या कह सकते हैं
28.5 √3 इसको हम कह सकते हैं। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहां से देखिएगा, यहाँ पे x और y या y प्लस x आ रहा है, तो ये जो y का वैल्यू जो दिख रहा है ना, क्या है y का वैल्यू, y बराबर 28.5/√3, ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। इसमें जो है ना y का वैल्यू रख देना, किसमें, इसमें रख देना y का वैल्यू, तो 28.5/√3 आ जाएगा। उसको उस पर करके भिन्न का घटाव कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे हम इसको साफ कर देते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब स्टूडेंट, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसको हम कर देंगे साफ और आगे का प्रोसेस हम करने वाला है यहीं पे, ताकि आपको पूरा क्लियर आसानी से दिखाई दे, है ना, कोई कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कहीं पे कोई डाउट नहीं। चलिए इसको साफ कर दिया से, चलिए चलिए पूरा हो गया आपका साफ। आप देखिएगा यहाँ पे इसको थोड़ा सा रह देता है, y का वैल्यू रह जाएगा, तो आपको क्लियर समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, तो करने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ से देखिएगा तो y का वैल्यू रखेंगे, यहीं पे कर सकते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 से रखने पर, y का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो y का, देखिए यहाँ पे y है ना, यहाँ पे दिख रहा है y का वैल्यू कितना, अब यहाँ पे दिख रहा है 28.5/√3, 0.5/√3 प्लस ये कितना आपका है, तो x है तो x लिख देंगे। अब बराबर कितना होता है, तो 28.5/√3 गुना में, ऐसे लिख दिए। अब निकालना हमें x का वैल्यू, इसको ले चलते हैं उस पार, तो यहाँ प्लस में तो उस पर जाएगा होगा उसके माइनस में, तो आपका रह जाएगा यहाँ इस तरह से x इक्वल में हो जाएगा आपका 28.5/√3, अब माइनस में हो जाएगा ये वाला आपका, इसके बाद एक भिन्न का घटाव कर दीजिए, आपका आंसर 1 और √3 का एलसीएम √3, ठीक है। अब बात की जाती है √3 आएगा, √3 को √3 से गुना कीजिएगा 3, √3 को √3 से गुना कीजिएगा कितना होगा 3, और 3 को फिर क्या करना पड़ेगा, इससे गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, गुना में है। फिर समझ लीजिए 1 को √3 से भाग कीजिएगा तो होगा √3, और √3 को जैसे इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3, और 3 को इससे गुना कर दीजिए, 3 5 15, 3 8 24, 1 25 के 5 हासिल बचेगा 2, 3 दूना 6 और 3 5 कितना, 3 8 24, 1 25 हासिल 2, 3 6 2 8, यानी कि हो जाएगा इतना 85.5। अब माइनस इससे ये कट जाएगा, हो जाएगा 28/5। अब यहाँ से देखिएगा तो x बराबर घटा दीजिए, 5 में से 5 जाएगा 0, और 5 15 में से 8 जाएगा 7, और आपका यहाँ बचा कितना 6 7 बच जाएगा, 7 में से 2 जाएगा आपका हो जाएगा 5, यहाँ पर सामने छोड़ दीजिए, बटा में आपका √3 कट जाएगा, हर का परिमेय कर दीजिए, √3 बटा में √3, इसका भी हो गया काम खत्म। अब देख लीजिए ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान है, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज आपका है, तो 2 बार वर्क करना पड़ेगा, कुछ है नहीं। तो ये आपका हो जाएगा, गुना कीजिए तो हो जाएगा 57 √3, बटा में हो जाएगा आपका कितना 3, √3 को 3 से हो जाएगा 3, 3 से कट जाएगा, 3 इकाई 3, 2 3 9 27, ये आपका आंसर हो जाएगा। और फाइनली तौर पे आप लिख लीजिएगा नीचे में, इसीलिए लड़का मीनार की ओर 19 √3 मीटर जाएगा। अब वहीं पे आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं, अब थोड़ा सा जगह नीचे कम पड़ रहा है मेरा, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए लड़का जो है आपका, लड़का वो √3 ये जो लिखा हुआ ना आपका, लड़का मीनार की ओर 19 √3 मीटर जाएगा, ठीक है। और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू निकल का, ये जो लड़का जो जा रहा है इतना दूर, ये दूरी कितना निकल गया आपका, यही निकल गया आपका 19 √3, ये कहिए या आप ये कहिए, दोनों आपका एक ही है। ये ऊपर से नाप रहे हैं, अब ये वाला नीचे से नाप रहे हैं, लेकिन दोनों जो ऊंचाई दूरी जो निकल के आएगी वो आपका समान निकल के आएगी, 19 √3 मीटर। क्वेश्चन क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बहुत ही आसानी से आपका निकल भी गया। दो समकोण त्रिभुज जब भी बनेगा, छोटा त्रिभुज पहले लीजिएगा, और छोटा त्रिभुज आपको कुछ दे के जाएगा, जैसे y का वैल्यू दे के गया था, और बड़ा त्रिभुज लीजिएगा, मान डाल दीजिएगा, निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत इजी से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतने ध्यान देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे जो आएगा क्वेश्चन होगा।
तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे जल्दी से फटाफट सब स्टूडेंट लाइक करके ही जाइएगा, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।